तुम ज़मीं पर जुल्म लिखो, आसमान पर इनकलाब लिखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। जी। उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा नेता नहीं है कि जो इस कार्यक्रम में शामिल ना हुआ हो। 2024 में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना है और कांग्रेस की सरकार बहुमत के साथ में आनी है। भाजपा 2024 में समाप्त। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। पूरे देश की जनता सत्ता 2024 की सौंप नहीं देती तब तक कांग्रेसी चुप नहीं बैठने वाला है। भ्रष्टाचार को जड़ से अगर खत्म करेगी कोई पार्टी तो कांग्रेस पार्टी। सब कुछ तो कांग्रेस ने किया है, ये तो सन 80 में पैदा हुई है भाजपा, इसको पता ही क्या है। बीजेपी के सरकार में सरासर अन्याय है। मोदी जी को उखाड़ नहीं फेंक देंगे तब तक संघर्ष करते रहेंगे। राहुल गांधी जिंदाबाद। आ रही है कांग्रेस, आ रही है कांग्रेस, आ रही है कांग्रेस। 2024 में कांग्रेस सरकार बनाएगी, माननीय राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। हम लोग सरकार आने के बाद में नोटबंदी की जांच कराएंगे। रेल भेज दिया गया, ढेल भेज दिया गया, अडानी को एयरपोर्ट भेज दिया गया। भविष्य की जो भारत है वो राहुल गांधी का भारत है। मोदी जी किसी नेता से डरे हैं तो माननीय राहुल गांधी जी हैं। 2024 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। वहीं मणिपुर जल रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी झांकने ने भी नहीं गए। बीजेपी सरकार जो करना चाहती है वो हम लोग होने नहीं देंगे। आज हम मौजूद है उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में, जहां पर कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो शहीद स्मारक के सामने मौन सत्याग्रह चला रहे हैं। यहाँ पे एक आंदोलन चलाया जा रहा है। इतनी कड़ी धूप है, वहाँ पे बैठे हुए हैं। तमाम लोगों से बातचीत करेंगे और साथ ही साथ प्रवक्ता से बातचीत करेंगे कि आखिर क्यों यहाँ पर ये मौन सत्याग्रह चलाया जा रहा है और आखिर क्या कारण हो सकते हैं और क्या उद्देश्य है ये मौन सत्याग्रह चलाने का। इन सब तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। चलिए बने रहिए हमारे साथ। और अभी हम बात करने जा रहे हैं वो लोगों से जो यहाँ बैठे हैं और जो मौन सत्याग्रह का धरना दे रहे हैं और इतनी कड़ी धूप में आखिर क्यों बैठे हैं और क्या क्या वजह है यहाँ बैठने की। चलिए बात करते हैं इनसे। तो हमारे साथ अभी मौजूद है मोहम्मद तालिब जी, जो कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से हैं और ओबीसी डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेटर हैं। इनसे तब बातचीत करते हैं। क्या आज मौन सत्याग्रह किया जा रहा है, इसका क्या लग रहा है कि क्या उद्देश्य है? देखिए, उद्देश्य तो बिल्कुल साफ है कि जिस तरह से मौजूदा गवर्नमेंट पूरे देश में जिस तरह से कार्य कर रही है और सभी संवैधानिक संस्थाओं का हरण कर रही है, सभी संवैधानिक संस्थाओं को कैप्चर कर लिया है और उसके खिलाफ हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने जो आवाज़ उठाई है, उनकी आवाज़ को दबाने का असफल प्रयास जो मौजूदा सरकार द्वारा किया जा रहा है, उसके खिलाफ उसको लेकर के आज पूरे देशव्यापी मौन सत्याग्रह की काल दी गई है। उसी के तहत आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के ये शहीद स्मारक पे ये कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें बहुत ही बड़ी संख्या में लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने और तमाम नेताओं ने इसमें शिरकत की है। मैं ये समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा नेता नहीं है कि जो इस कार्यक्रम में शामिल ना हुआ हो और ये संघर्ष की आवाज़ है और ये संघर्ष की आवाज़ बुलंद होगी और जब तक ये आवाज़ रुकेगी नहीं, जब तक इंसाफ और न्याय नहीं मिलेगा, ये आवाज़ नहीं रुकेगी। और मैं एक शेर भी इसके साथ में कहना चाहता हूँ कि तुम ज़मीं पर जुल्म लिखो, तुम ज़मीं पर जुल्म लिखो, आसमान पर इनकलाब लिखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। जी, क्या लग रहा है इससे भाजपा पर कोई असर पड़ेगा? असर भाजपा तो उखड़ जाएगी, अब तो उखड़ने के लिए कगार पे है। तो भाजपा 2024 में समाप्त, ये गोविंद गान हो गए। अब इनकी ज़रूरत नहीं है। पूरे देश में जिस तरह से देश में महिलाएं एकजुट हो रही हैं, महिलाओं का प्यार मिल रहा है राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को जिस तरह से महिलाओं का प्यार मिल रहा है। आज महिलाएं घर चलाने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनको घर नहीं चल रहा है, हर चीज़ महंगी हो गई, सब्जियों के रेट आजकल इतने ज़्यादा, हर चीज़ दुनिया, कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जो आसमान न छू रही हो। तो महिलाएं तो सबसे ज़्यादा त्रस्त है। आज नौजवान सबसे ज़्यादा परेशान है, उसको रोज़गार नहीं मिल रहा है और रोज़गार के नाम पर जिस तरह से नौजवानों को ठगा गया है, आज सारे लोग परेशान हैं, गरीब पर परेशान है,
व्यापारी परेशान है। तो इन सब ने ये तय कर लिया है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना है और कांग्रेस की सरकार बहुमत के साथ में आनी। क्या लग रहा है कि 2024 में जैसे महागठबंधन बताया जा रहा है कि महागठबंधन होगा और तमाम विपक्षी दल एकत्रित होंगे और भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, तो क्या लग रहा है कि ये लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है? क्योंकि नरेंद्र मोदी कई बार ये चीज़ बोल चुके हैं कि लोग जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हम CBI जांच करवा रहे हैं, इससे डर रहे, इसलिए ये लोग एकत्र हो रहे हैं। तो ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है या भ्रष्टाचार के लिए लड़ाई है? नहीं, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है और बाकी भ्रष्टाचार के समर्थन में लड़ाई भाजपा लड़ रही है। आज की डेट में मैं किनका नाम लूं, आप सबको जानती हैं कि अभी 2 दिन पहले चाहे अजीत पवार जी हों, जो कल तक भ्रष्टाचारी थे, जैसे ही उनके ऊपर ईडी ने रिपोर्ट बनाई, वो फौरन जाके भाजपा वॉशिंग मशीन में जाके धुल गए। तो भ्रष्टाचार का समर्थन भाजपा करती है और भ्रष्टाचार उनके साथ है। भ्रष्टाचार जनता पार्टी कही है अब बीजेपी को, या बेहद झूठी पार्टी कह लीजिए। अब तो उनका झूठ उजागर हो गया। हमारे घर से लोगों को, हमारे देश के लोगों को बहुत परेशानी है, कोई बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। हमारा प्रदेश क्राइम प्रदेश बन चुका है। रोज़ाना आप लोगों के माध्यम से न्यूज़ें सुनाई देती हैं कि यहाँ लाश मिली, वहाँ पे लाश मिली। ये सब कभी ऐसा नहीं था। रोज़गारी बहुत ज़्यादा ख़त्म होती जा रही है, बेरोज़गारी की तरफ युवा बढ़ रहा है, युवा डिप्रेशन में है। अगर एक लड़की की लाश मिलती है तो 2 लड़कों की लाश मिलती है, जिस पे लिखा होता है तो इसकी उम्र 25 साल से 28 साल है। चलिए ठीक है। और आपको क्या लग रहा है सर, ये बात उठी हुई है कि 2024 का चुनाव भी आ रहा है और साथ ही साथ क्या ये जो मौन सत्याग्रह इसको चुनावी के लिए कहूँ कि चुनाव के लिए हो रहा है या फिर सच्चाई है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई? देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ ये जो है मौन आंदोलन है हम लोगों का। राहुल जी को जब तक उत्तर प्रदेश की जनता, पूरे देश की जनता सत्ता 2024 की सौंप नहीं देती, तब तक कांग्रेसी चुप नहीं बैठने वाला है। भ्रष्टाचार को जड़ से अगर खत्म करेगी कोई पार्टी तो कांग्रेस पार्टी। तो जैसे आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार को खत्म करेगी, तो उधर तमाम जो अदर पार्टी जैसे भारतीय जनता पार्टी हो तो बार बार कह रही कि कांग्रेस ने अपने समय में तो कुछ किया नहीं, अब हमारे समय में करने नहीं दिया जा रहा है। जिस देश में सुई नहीं बनती थी, आज मिसाइल बन रहा। मिसाइल मैन थे डॉक्टर कलाम साहब, सब कांग्रेस की देन है। इनके ज़माने में तो कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ दिख ही नहीं रहा है। जो कुछ बनाया हुआ है, मतलब ये लोग केवल ये बजट बनाते हैं कि कहाँ से हम लोग वसूली कर लें। कोई मजबूत नहीं। कितने इंस्टीट्यूट बनाया, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज जो खुले हुए हैं पहले के, देखिए उन कॉलेजों को देखिए। और आज जो ये सरकार जिले को ही मेडिकल कॉलेज बना दे रही, कोई सुविधा ही नहीं है। वार्डों में देखिए पानी भरा है, ओटी में पानी भरा हुआ है, चौतरफा हाहाकार मचा हुआ है। चिकित्सा के नाम पे इस देश में बहुत ही बुरी पोजीशन में है। कांग्रेस ही ठीक कर सकती है इसको। और एक आपका कल्पना नर्सिंग होम है, जरा उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। कल्पना नर्सिंग होम गरीबों की सेवा मुफ्त में करती है। तालिब साहब हमारे सामने खड़े हैं, कौमी तंजीम के अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के। मैं मेडिकल सेल का चेयरमैन हूँ और कांग्रेस पार्टी के वर्करों का इलाज मैं मुफ्त करता हूँ। पूरे नर्सिंग होम में कभी सर्वे करके देखिए। वास्तव में अगर सेवा भाव से डॉक्टरों को देखना तो कल्पना नर्सिंग होम आके देखिए। जी, क्या लग रहा है कि आपको 2024 बहुत ही अच्छी भावना है आपकी, बहुत अच्छे विचार है कि गरीबों के लिए आप ये कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है ये। और साथ ही मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये जो चल रहा है मौन सत्याग्रह, इससे ये मतलब ऑल ओवर इंडिया चल रहा है या फिर यहीं पे उत्तर प्रदेश में? देखिए, ये ऑल ओवर इंडिया भी है, यहाँ तो उत्तर प्रदेश का है, लेकिन ये है कि ये जो मौन हमारा ये चल रहा है तो इसका एक उद्देश्य है। हम देश को जो है, जो संविधान है देश का, उससे जो ये बाहर जाते हैं और उसके खिलाफ बहुत सी बातें करते हैं, उसको सही करने। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, संविधान में 42वां संशोधन है, सॉवरेन सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। हमारा देश जो है सॉवरेन संप्रभुत्व संपन्न, सबका प्रभुत्व हो, उसमें कोई जाति कोई धर्म, सेकुलर धर्मनिरपेक्ष, सारे धर्मों को समान वो मिलना चाहिए, डेमोक्रेटिक लोकतंत्र भी हो, और सॉवरेन सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऐसा गणतंत्र हो। तो ये सारी चीज़ें हमको जो है बराबर हिसाब से जो हमारा संविधान बोलता है उसके हिसाब से हमको कांग्रेस को आगे बढ़ाना है। और जहाँ तक ये देश का मामला है, सब कुछ तो कांग्रेस ने किया है। ये तो सन 80 में पैदा हुई है भाजपा, इसको पता ही क्या है आज़ादी की लड़ाई कितनी लंबी लड़ी गई। ये तो खुद ही कहते हैं कि हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस जो ये कह रहे हैं कि कश्मीर हमारे 370 हटाया,
370 हटाया, लेकिन 370 में भी कुछ अपने तरीके से हटा दिया उन्होंने। संविधान कहता है कि पहले प्रस्ताव जम्मू कश्मीर की विधानसभा से पारित होना चाहिए और वो प्रस्ताव उसमें संसद में जाके तब वो पारित होना चाहिए। ठीक है, हटाया, लेकिन उसका रिजल्ट क्या आ रहा? आप वहाँ पे चुनाव तक तो करा नहीं पा रहे हैं, उसके हटाने का फ़ायदा क्या हुआ? तो कुछ इस तरह का माहौल बने कि वहाँ पे चुनाव भी हो और जनता समझे, अपने संविधान को समझे, उनको समझाया जाए। तो ये तो हिंदू मुस्लिम, मैं क्या कहूँ, इस तरीके का एक वो वोट लेने के लिए खाली एक वो बनाते हैं अपना माहौल। इनको और कुछ नहीं, इनको केवल सत्ता चाहिए। बाकी समाज से या देश से इनको इतना वो नहीं है। इनको तो अपने आप बस आगे किसी तरीके से बन जाए, झूठ सच बोल के जो भी। चलिए, और भी तमाम लोगों से बातचीत करेंगे यहाँ से और प्रवक्ताओं से बातचीत करेंगे। अभी हमारे साथ फिलहाल कमेटी अध्यक्ष वगैरह सब लोग जुड़े हुए थे, तो ऐसी तमाम जानकारी अभी आपको और देते रहेंगे। चलिए चलते आगे। हमारे साथ एक चाचा जी हैं, राहुल जी, आप संघर्ष करो हम आपके साथ है का बैनर लगाए खड़े हुए हैं, जरा इनसे बात करते हैं। हाँ जी, क्या आज ये जो मौन सत्याग्रह है वो किस लिए किया जा रहा है? इसलिए किया जा रहा है कि हमारे देश में अन्याय हो रही है। जो सच बोल रहा है उसको सदस्यता से निकाला गया, सदस्यता खत्म किया गया, उसको जेल में डाला गया, डालने की कोशिश की जा रही, उसको गुजरात से सजा करा दिया गया, 2 साल की सजा बोल दी गई। जो अन्याय के खिलाफ बोलता है उसके लिए ये जो है काला कानून लागू कर दिया जाता है। इस बीजेपी के सरकार में सरासर अन्याय है और इस अन्याय के खिलाफ मैं संघर्ष कर रहा हूँ। राहुल जी के मैं साथ हूँ, खड़ा हूँ और इस अन्याय के खिलाफ मैं संघर्ष करता रहूँगा। आज जो बीजेपी के साथ में बाहुबली सांसद जो लड़कियों के साथ अन्याय किए हैं, जो है इज्जत पे हमला किया, वो सरेआम घूम रहा है, उसको जेल में नहीं डाला जा रहा है, उस पर विचार भी नहीं हो रहा है। जो बीजेपी की सत्ता में है बैठा हुआ, वो डकैती डाले, चाहे चोरी करे, चाहे कुछ भी करे, वो खुलेआम घूमता रहे, उसको उसके ऊपर हाथ नहीं डाला जा रहा है। जो हमारी सरकार जो बीजेपी के खिलाफ संघर्ष कर रही है, उसको तमाम तरीके की जो है यातनाएं दिए जा रहा है और संघर्ष करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। हम संघर्ष करेंगे, अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे और हम राहुल जी का साथ हमेशा देते रहेंगे, खून पसीना एक कर देंगे। जब तक मोदी जी को उखाड़ नहीं फेंक देंगे तब तक संघर्ष करते रहेंगे। बढ़िया, बहुत ऐसे संघर्ष के साथ लगे रहे। साथ ही में हमारे साथ ये झंडा फहराते दिखाई दे रहे, कांग्रेस का झंडा फहरा रहे, आप देख सकते हैं। हाँ, भारत जोड़ो यात्रा में थे ना आप? जी, मैं भारत जोड़ो यात्रा में था। देखा था मैंने, आपको बहुत संघर्ष कर रहे थे। अच्छा, ये बताइए क्या लग रहा है कि अब 2024 में सत्ता पलटेगी? देखिए, पहली बात तो राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल गांधी का कहना है डरो मत, संविधान जिंदा है, सड़क से लेके सदन तक हम लड़ते रहेंगे, चलते रहेंगे, हम घबराने वाले नहीं हैं। हम भाजपा के गद्दार सिपाही नहीं हैं जो कि मैं उनके डराने से डर जाऊंगा। और सड़क से लेके सदन तक हम अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। आ रही है कांग्रेस, आ रही है कांग्रेस, आ रही है कांग्रेस। 2024 में कांग्रेस सरकार बनाएगी और माननीय राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये दुनिया के एक जगह नहीं, मैं पूरी दुनिया घूमता हूँ लेके झंडा। पूरी दुनिया का मैसेज है, कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ 2024 में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। जी, देखते हैं, वो तो सबक बताएगा 2024 में क्या होता है। और भी लोगों से तमाम बातचीत करेंगे। यहाँ पे मौन सत्याग्रह चलाया जा रहा है, तमाम बातचीत करेंगे और भी लोगों से जानेंगे कि आखिर क्या लग रहा है कि 2024 में क्या होगा। 2024 के चुनाव की बात करेंगे, 2024 मुख्य चेहरा कौन होगा, इस चीज़ को लेकर भी बात करेंगे। तो शहीद स्मारक पर ये मौन सत्याग्रह चलाया जा रहा है। हमारे साथ सचिन रावत जी हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। कांग्रेस के लिए तमाम बातचीत होती है इधर, तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मौन सत्याग्रह चलाया जा रहा है, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, जिस तरह से राहुल जी की बढ़ती लोकप्रियता को देख करके मोदी जी व मोदी सरकार ने लगातार उनको डिटेन करने का काम किया है। उस सदन में जब अडानी की दोस्ती के बारे में पूछते हैं कि 20,000 करोड़ के शेयर किसके पास, मोदी जी बताएं, तब उनका माइक ऑफ किया जाता है और उसके बाद में उनको संसद से सस्पेंड किया जाता है। उसके बाद उनका घर छीना जाता है, क्योंकि श्री राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो 4000 किलोमीटर की यात्रा की, जो नफरत की सियासत के खिलाफ रही, महंगाई के खिलाफ रही, बेरोजगारी के खिलाफ रही, देश में अमन शांति भाईचारा बनाने के लिए रही, तो कहीं ना कहीं मोदी जी व मोदी का जो पूरा कैबिनेट था वो डर गया कि आने वाले समय में उनकी जमीन दरक गई है। तब इस वजह से ये जो षड्यंत्र के तहत जो राजनीति की गई है, इसकी वजह से राहुल जी को हाईकोर्ट से जो सजा हुई है,
आज उसके खिलाफ पूरे देश में मौन सत्याग्रह का आयोजन हुआ। उसको लेकर के हम लोग उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जितने भी नेता हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय ब्रजलाल फाबरी जी, राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी जी, विधानमंडल दल नेता अरान्ना मिश्रा मोना जी, सभी लोगों के साथ तमाम हजारों कार्यकर्ता आज शहीद स्मारक पे मौन सत्याग्रह के रूप में उन्होंने सांकेतिक रूप से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे ये जो दमनकारी नीति जो मोदी जी अपना रहे हैं, मोदी कैबिनेट अपना रहा है, इसको देश की जनता जान रही है और आने वाले समय में देश की जनता परिवर्तन के मोड में है और निश्चित तौर पे परिवर्तन जरूर होगा। नहीं, ये बात तो ठीक है, लेकिन जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार बड़े बड़े स्टेज पर कह चुके हैं कि भ्रष्टाचार से डर रहे हैं, हमारी जो सीबीआई जांच हो रही है इससे डरे, इसलिए बार बार ऐसे छोटे मोटे आंदोलन चला रहे हैं। कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े बड़े स्टेज पर ये बात कह चुके हैं, गौर फरमाइएगा। और दूसरी चीज़ ये कि वो ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार की, अब आप मुझे बताइए, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है, भ्रष्टाचार के लिए लड़ाई है? देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है। भ्रष्टाचार जिस तरह से नोटबंदी के बाद में हुआ, हम लोग सरकार आने के बाद में नोटबंदी की जांच कराएंगे और निश्चित तौर पे हर जगह भ्रष्टाचार हो रहा है। उत्तर प्रदेश में क्या भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है? जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं ट्रांसफर नीति में, क्या उसमें भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है? लगातार भ्रष्टाचार चरम पर है। जिस तरह से दो व्यक्तियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है, रेल भेज दिया गया, भेल भेज दिया गया, अडानी को एयरपोर्ट भेज दिया गया, ये किस तरह की राजनीति मोदी जी करना चाहते हैं? आप सिर्फ दो पूंजीपति मित्रों के लिए काम कर रहे हैं। देश की जनता से आपका कोई सरोकार नहीं है क्या? देश की जनता ने आपको चुना था, आपने बड़े बड़े लॉलीपॉप दिए, 2 करोड़ रोजगार देने की बात की, हम लोग 15 लाख खाते में देंगे, ऐसे तमाम योजनाओं में देश की जनता को आपने छला। लेकिन आने वाले समय में जनता ही तो जनमत देती है और निश्चित तौर पे जनता इस बार परिवर्तन के मोड में है, क्योंकि जनता अब इनके झूठे राष्ट्रवाद को समझ गई है। इनका झूठा राष्ट्रवाद जो है धर्म के नाम पे बनाते हैं लोग। आज देश जो है आने वाले समय में परिवर्तन जरूर करेगा, वो परिवर्तन कांग्रेस पार्टी के रूप में होगा। 2024 के चुनाव में कहा जा रहा है महागठबंधन होगा और महागठबंधन विपक्ष के तौर पे है, पूरा विपक्ष एकजुट होता दिखाई, मुख्य चेहरा कौन होगा? देखिए, हम राहुल गांधी के सिपाही हैं और इस देश में जिस तरह माननीय राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा करके इस देश को मोहब्बत का पैगाम देने की जो सियासत की है, आज खुद देखिए पूरे देश में जिस तरह नरेंद्र मोदी ने इस देश को बेचकर इस देश के युवाओं को, किसानों के साथ, महिलाओं के साथ जो वादे किए थे या उन वादों को के साथ धोखा करके जिस तरह नरेंद्र मोदी ने इस देश को बेचने का काम किया है, तो आप खुद जानिए यदि पूरे देश में भी कोई नेता है जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करता है, किसान के मुद्दों की आवाज़ बुलंद करता है, महिलाओं की आवाज़ बुलंद करता है, युवाओं के हक की बात करता है, हुकूक की बात करता है, तो पूरे देश में सिर्फ एक ही नेता है, वो माननीय राहुल गांधी है। और जहां तक भविष्य की जो राजनीति का सवाल है, आज भारतीय जनता पार्टी, खुद नरेंद्र मोदी आज राहुल गांधी जी के जो इनकलाबी हौसले हैं उनसे इतना पस्त हैं कि आज उनको लग रहा है कि 2024 में नरेंद्र मोदी की बनाई जो झूठी सियासत थी वो खत्म होने जा रही है और राहुल गांधी आने वाले भविष्य में इस देश में प्रधानमंत्री का चेहरा होंगे। क्योंकि राहुल गांधी ने जो इतनी 4000 किलोमीटर की जो लंबी यात्रा की है, उस लंबी यात्रा में गाँव, किसान, गरीब, हर मुद्दे की बात की है, हर क्या कहते हैं सरकारी संस्थानों की बात की है। तो कहीं ना कहीं जो भविष्य की जो भारत है वो राहुल गांधी का भारत है। और आप देखिएगा ये एक ऐसा गांधी होगा, इस देश को ऐसा स्वर्णिम काल देके जाएगा जिसका ना भविष्य कोई तय कर सकता है। क्योंकि राहुल गांधी ही आज देखिए इकलौते ऐसे नेता है ना कि आप चाहे गरीब की बात कर लीजिए, नरेंद्र मोदी ने इस देश को सिर्फ वादे किया है, वादों के नाम पे लूटने का काम किया, छलने का काम किया। तो आज माननीय राहुल गांधी के हौसले से वो डरे हुए हैं और आज जो भी आपको दिख रहा है राहुल गांधी के खिलाफ जो भी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जो षड्यंत्र कर रहे हैं वो इसी डर का नतीजा है। जी, किन मुद्दों पर आपको लग रहा है कि चुनाव लड़ेंगे? 2024 का जो चुनाव है किन मुद्दों पर होगा? असल मुद्दा तो होगा कि नफरत को मिटाना है और मोहब्बत को बढ़ाना है। इस देश में जिस तरह नफरत की राजनीति की जा रही है, हमें लगता है इस मुल्क में धीरे धीरे अगर ये लोग और कुछ दिन रह गए तो इस मुल्क में मोहब्बत नाम की चीज़ ज़मीन से ख़त्म हो जाएगी। और मुझे लगता है अगर पूरे देश में अगर मोदी जी किसी नेता से डरे हैं तो माननीय राहुल गांधी जी हैं। उनकी सदस्यता छीनना, उनका घर छीनना, उनको सज़ा दिलाना, इन कार्यों का मतलब सीधे सीधे ये कि इतना खौफ है भाजपा सरकार को, इतना खौफ है कि 24 में माननीय राहुल गांधी जी भारतीय जनता पार्टी ही नहीं पूरे मोदी अडानी ग्रुप का ही समापन कर देगी। जनता के दिल में इतनी मोहब्बत है कि अगर राहुल गांधी जी जिस गली से निकल पड़ते हैं तो आवाम टूट पड़ती है। पूरे भारत की मीडिया ने देखा होगा, पूरे भारत की चाटुकार मीडिया ने देखा है कि जब राहुल गांधी जी चलते थे पद यात्रा में तो वहाँ हमें
पूरा गांव, वो गांव के आम आदमी जो एक मजदूर किसान है, जिसका फोटो लगाया जाता है। आप देखते हैं इनको 1 लाख मकान दिए गए, अगर उनमें से आप पूछेंगे तो शायद उन्होंने मकान का ख्वाब तक उनको नहीं दिखाया गया, मकान देने की तो बात अलग है। वो किसान, वो महिलाएं, वो राहुल गांधी की एक देखने के लिए, एक झलक पाने के लिए इतना परेशान थी। तो ये एक मोहब्बत का ही तो पैगाम है, और ये भारत जो है मोहब्बत से ही जीता गया है। ऐसे तमाम मुद्दों पर और भी बातचीत करते रहेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, ऐसे बने रहिए हमारे साथ। मौन सत्याग्रह चल रहा है तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मौन सत्याग्रह संविधान की रक्षा, लोकतंत्र की रक्षा और जन समाज को न्याय दिलाने के लिए सत्याग्रह है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, संवैधानिक संस्थाओं पर जिस तरह से हमला हो रहा है, चाहे न्यायपालिका हो, चुनाव आयोग हो, चाहे स्वतंत्र एजेंसियां हो, उनको अपने ढंग से काम करने नहीं दिया जा रहा है। आपने देखे कि अभी कल ही माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय दिया कि ये ईडी के डायरेक्टर का तिबारा एक्सटेंशन किया जा रहा है। मतलब अन्याय की पराकाष्ठा है। न्याय कैसे लोगों को मिलेगा? इन लोगों को, जनता को न्यायपालिका में विश्वास है, और आज भी हमको भी ना माथा मस्तक टीका लगा करके न्यायपालिका का लोग सम्मान करते हैं, हम भी सम्मान करते हैं। और आज न्यायपालिका है तो लोगों को न्याय मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी सरकार संविधान, लोकतंत्र, स्वतंत्र एजेंसियों पर हमला, आए दिन जो मूल चीज़ है उससे अलग हट करके वो काम कर रहे हैं। जनता को देखो, कोई न्याय नहीं। महंगाई कितनी बढ़ गई है, कमर तोड़ महंगाई बढ़ी है। सब्जियों की बात आप छोड़ दिए, बाढ़ के आने के बाद मतलब गेहूं चावल तक की महंगाई बढ़ गई। मैं तो क्या बात कहूँ, आप अगर आप जाएं, आप देखें, आप तो पत्रकार हैं, नीचे लेवल पर जो तहसील में, थानों में जो पब्लिक को एकदम बिल्कुल न्याय ही नहीं मिल रहा, और हर स्तर पर जहां आप देखें महंगाई, रेल का भाड़ा अलग बढ़ना, अलग बात करना, दवा का दाम अलग बढ़ना, अस्पतालों में अलग स्थिति खराब है, न्यायपालिका की स्थिति वो है। आप जनता त्राह करे। किसानों का देख लें, आज धान की रोपाई का सीजन शुरू हो गया, डाई कहीं नहीं मिल रही। डाई जो है, डाई कहीं नहीं मिल रही। डाई आप डाई अब रेक कर रेक, हमने पूर्वी उत्तर प्रदेश में गाजीपुर, बलिया, मऊ, आजमगढ़, मतलब किसी जिले में डाई का रेक किसान खड़ा है कि हमको डाई मिल जाएगा, धान रोपाई का सीजन है, अब 20 दिन बाद धान का रोपाई का समय खत्म हो जाएगा, और डाई कहीं नहीं मिल रही है लोग, और महंगाई अलग उस पर है। तो अब किस तरह से जनता को, इसलिए हम लोग मौन धारण करके आम जनता को न्याय दिलाने के बाद, लोकतंत्र बचाने के बाद, संविधान को लोकतंत्र बनाने के बाद हम लोग आज इसके लिए मौन धारण किए हुए हैं। चलिए, आप ये बताइए कि क्या लग रहा है कि 2024 के चुनाव में क्या होगा? मतलब इस मौन सत्याग्रह का अहम मुद्दा क्या है? मौन सत्याग्रह का अहम मुद्दा बात करके फिर लेकर निकलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने नफरत के द्वारा पूरे राष्ट्र में अमन चैन की स्थापना हेतु हमारे राहुल गांधी जी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक आवाज़ उठाए। उसी में अडानी और अंबानी के लूट के खिलाफ भी उठाए। इससे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी घबरा गए, और जो उनकी रणनीति है कि जो उनके खिलाफ आवाज़ उठाए उसको डरा दो, माननीय राहुल गांधी जी पे फर्जी मुकदमे कराए गए, और एंड के प्रकार कहीं न कहीं हमारा पक्ष डिस्ट्रिक्ट न्यायालय गुजरात और गुजरात उच्च न्यायालय में ठीक से नहीं सुना गया। मुझे पूर्णतः यह उम्मीद है कि माननीय राहुल गांधी जी को सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा। हम कांग्रेस जन राहुल जी के समर्थन में मौन व्रत पर इसीलिए बैठे हुए हैं ताकि बाबा भोले शंकर उनको साहस दें, शक्ति प्रदान करें कि वो इस देश से जो रावण राज चल रहा है उसका वो विनाश कर सकें, और निश्चित तौर पे माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 2024 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के बाद जिस ढंग से माननीय राहुल गांधी जी की लोकप्रियता में इजाफा हुआ है, उसका तुरंत परिणाम भी विधानसभा चुनाव में देखने को आया कि हिमाचल और कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला, और भारतीय जनता पार्टी इससे बिलबिला रही है। और तो और पटना में जो विपक्षी दलों का महासम्मेलन हुआ
उससे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी एकदम घबरा गए हैं। उनका चैन सुख हो गया है और निश्चित तौर पे वो अपना हेलीकॉप्टर लेके पहले तो विदेश घूमते थे, अब भारत भ्रमण पे निकल चुके हैं। जिन अपने साथी घटक दलों को भारतीय जनता पार्टी ने पीठ पे छुरा भोंका और उन्हें समाप्त करने में लगे थे, आज उनके चौखट पर प्रधानमंत्री जी अपने पार्टी की, अपने प्रधानमंत्री की कुर्सी बचाने की भीख मांग रहे हैं, दुहाई दे रहे हैं। वहीं मणिपुर जल रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी झांकने भी नहीं गए। वहाँ दलित समाज के लोगों को कैसे उन्होंने मरवा दिया, आपस में लड़ा के ऐसी आग लगाई कि मणिपुर 3 मई से अब तक जल रहा है। हजारों लोग वहाँ काल कवलित हो गए, लाखों घर उजड़ गए, वहाँ की पूरी अमन चैन और शांति आज भंग है। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी उस पर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। आज देख लीजिए आप, प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले आज उस पर कुछ कहने को तैयार नहीं हैं। हरियाणा के बेटियों के साथ जो कुछ हुआ, उस दोषी और आरोपी को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी संसद भवन के उद्घाटन में गले लगा रहे थे। ये सब देश देख रहा है। अब देश के लोगों से ये कुछ सहन नहीं हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता उठ खड़ी हुई है और वो जनता माननीय राहुल गांधी जी के समर्थन में मौन व्रत पे उनके साहस को बढ़ाने के लिए बैठी है। जी, मौन सत्याग्रह है, इस पे आपकी अपनी क्या राय है? हम लोग आज मौन सत्याग्रह हैं और कुछ नहीं कहना चाहेंगे और हम लोग मौन हैं और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि उन नेताओं को न बुलवाएं जो मौन हैं। और हम लोगों ने जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुहिम छेड़ा है कि जो लोकतंत्र पर ये खतरा है और पूरे हिंदुस्तान के लोकतंत्र पर ये जो खतरा है और ये जो बीजेपी सरकार जो करना चाहती है वो हम लोग होने नहीं देंगे। और आज हम लोग मौन हैं, बस आपसे यही कुछ ज़्यादा बातें नहीं कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे तमाम खबरों और जानकारी के साथ जुड़े रहने के लिए बने रहे RNI न्यूज़ के साथ। कांग्रेस कार्यालय के काफ़ी लोग जो हैं वो एकत्रित हुए हैं और समाधि स्मारक पर ये मौन सत्याग्रह चलाया जा रहा है। तो तमाम चीज़ों और जानकारी के साथ जुड़े रहने के लिए बने रहे। कैमरामैन ताहा के साथ में दिव्या श्रीवास्तव, धन्यवाद।